किसान भाई इस धान को अगर देखते हैं तो बिल्कुल चमकदार और सोने के जैसा है। इसमें चावल आ चुका है, देखिए यहाँ से पकना शुरू हुआ, पकते पकते अब नीचे को पक रहा है। हम नीचे को जब जाते हैं देखिए कुछ दाना आपको दिखेगा जिसमें कि दाना नहीं है। देखिए इसमें दाना, ये दाना आप जो देख रहे हैं इसमें चावल नहीं बना है। ठीक, इस प्रकार हम अगर काउंट करते हैं तो लगभग हम देखते हैं कि 5 से 10% तक हमारा इस कारण से नुकसान होता है। अब ये होता क्यों है, इसका क्या कारण है और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि जो हमारा 5 से 10% धान की खेती में नुकसान होता है उसी से संबंधित आज का यह वीडियो है। तो जो किसान भाई धान का खेती करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर किसान नज़रअंदाज कर देते हैं, धान जैसे ही हल्का पीलापन होता है तो खेत को छोड़ देते हैं कि धान हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर 10% भी नुकसान होता है तो जहाँ आपका 1 कुंटल उत्पादन होना तो वहाँ पर 90 किलो हुआ, जहाँ 10 कुंटल होना तो वहाँ पर 9 कुंटल होगा, तो 1 कुंटल उत्पादन आपका कम हुआ। 1 एकड़ में अगर देखते हैं हम 30 कुंटल का, तो हमारा उस हिसाब से 3 कुंटल का हमारा नुकसान होता है। अगर आप 20 रुपये करके बेचते हैं फिर भी आपका 6000 का शुद्ध नुकसान होता है। तो 6000 नुकसान को हम बचाने के लिए अगर हम 1000 का अप्लाई कर दवा दे देते हैं तो हमारा 5000 फिर भी हमारा शुद्ध मुनाफा रहता है। इसीलिए किसान भाइयों इस स्थिति में आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मैं कुछ खास बात बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, अगर उसी हिसाब से अपने धान के खेतों में इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस समय आता है आपका सबसे प्रमुख जो होता है नेक ब्लास्ट। हम शुरुआत में तो फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, जैसे हम पहला जो खाद देते हैं यूरिया, उस समय कुछ रोग आता है जैसे ब्राउन स्पॉट हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो हम उसको ट्रीटमेंट करने के लिए फंजीसाइड देते हैं, लेकिन उसके बाद हम छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो लंबा गैप मिल जाता है जिस कारण से क्या होता है कि फिर से एक बार ब्लास्ट का अटैक आता है जिसको हम नेक ब्लास्ट बोलते हैं, गर्दन तोड़। वो होता है कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये धान का वाली है, ठीक, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जस्ट आपको फंगस दिखेगा वाइट कलर का, जो बाद में काला हो जाता है और ये धीरे से टूट जाएगा। अगर यहाँ फंगस अटैक होता है तो यहाँ धान पुष्ट नहीं होता है, दाना नहीं भरता है। अगर दाना भरा हुआ, जैसे ये भरा हुआ दाना, तो यहाँ फंगस लग जाता है, ये टूट के गिर जाएगा और जो दाना है वो वजन में भी हल्का होता है। सबसे प्रमुख हुआ नेक ब्लास्ट। इसके बाद आता है माइट, जो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं किसान, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। इस कारण से होता है कि माइट तो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल नग्न आँखों से आप मतलब देख ही नहीं सकते हैं। बहुत ध्यान से अगर दिखेंगे या सूक्ष्मदर्शी से अगर देखते हैं या तो लेंस होता है, अगर लेंस से हम देखते हैं तो आपको दिखेगा माइट कोई कीट नहीं होता है, वो एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसका कि 8 पैर होता है, हल्का लाल कलर का आपको दिखेगा माइट। ठीक, वो दिन के समय में तो बाहर नहीं आएगा, धूप में जैसे नहीं रह पाता है, रात के समय ही बाहर आता है और पत्तियों का रस को चूसता है। पत्तियों का रस चूसता है, जैसे जब दाना आ जाएगा, जब दूध भरता है, जैसे यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए धान है, ठीक, अब ये सब जगह देखिए, तो हम मेरे खेत में तो क्या है, हम लोग दवा स्प्रे किए थे, इसीलिए दाना ऐसे स्थिति में क्या करेगा, जैसे यहाँ पर डंक मारेगा, यहाँ डंक मारेगा और दाने का जो दूध होता है, जो रस होता है दाने में, उसको चूसता है। और उसके बाद क्या होगा कि एक तो दाना आपका, उसमें दाना मतलब जब दूध नहीं भरेगा तो दाना तो चिमट जाएगा, मतलब खखड़ी हो जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, फंगस का अटैक भी होता है, क्योंकि वो घाव बना देता है, तो फंगस का अटैक होता है। मतलब एक तो माइट से आपका वो दाना का रस भी चूस लिया और उल्टा उसमें फंगस का भी अटैक हो गया। तो आप देखेंगे कई दिन बाद पहले छोटा सा दाना दिखेगा, जो आपका धान का जो धान है, धान को छोटा सा छेद दिखेगा, फिर धीरे धीरे काला हो जाएगा। इस प्रकार खेत में अगर आप घूमेंगे आपको दिखेगा, माइट का लक्षण आपको दिख जाता है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का लक्षण अगर देखते हैं तो आप समझिए कि आपके खेत में माइट का अटैक हुआ है। उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वो 1 हफ्ते के अंदर आपको खेत को लगभग 30 से 40% तक नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए कोई बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। मतलब इस स्थिति में आपको एक तो माइट परेशान करेगा, एक तो नेक ब्लास्ट, मैंने एक और फंगस, एक और आपका माइट। तो दोनों को हम कैसे नियंत्रण करना है, इस दोनों को अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका धान, आप जो 5 से 10% जो नुकसान हो रहा था, नुकसान आपका बच जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फंजीसाइड के लिए आपको देना है प्रोपिकेनाजोल 25% EC। बहुत ही अच्छा दवा है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक। इसको धान जैसे झुकने का स्थिति है उस समय आप इसको स्प्रे करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टमिक फंजीसाइड जो होता है वो 3 से 4 दिन तो सिर्फ काम करने लगता है, मतलब प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर प्लांट के चारों ओर फैलाएगा। सिस्टमिक का मतलब यही होता है कि पहले उसको प्लांट खाएगा, खाने के बाद फिर प्लांट का जो भाग है चारों ओर दाना है, पत्ती सब में फैलाएगा। फिर जब भी उसके आसपास जो भी फंगस होगा, माइसिलियम होगा, उसको वो नष्ट कर देगा। तो ये तो आप जब मतलब खड़ा वाली रहेगा, झुकने की स्थिति रहेगा, उस समय देंगे तो आपको गारंटी है कि खेत में नेक ब्लास्ट नहीं आएगा। जैसे मैं दे चुका था, मेरा किसी भी प्लाट में नेक ब्लास्ट नहीं लगा है, ठीक। और उसी समय अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अंदाज़ा है कि हाँ हमारे खेत में माइट लग सकता है, तो आप एक माइटीसाइड होता है जिसका हम ओमाइड बोलते हैं, जो प्रोपेगाइट
प्रोपोगाइट 57% इजी, जो आपको मार्केट में ओमाइट नाम से मिल जाएगा, धानुका कंपनी का है, ये दोनों का मिश्रण को आपको देना है। अगर उस समय दे लेते हैं तो गारंटी आपके फसलों में नहीं लगेगा। फिर भी मान लीजिए आप उस समय नहीं दे पाए या तो आपको समझ में नहीं था और दाना झुक रहा है, वो इस स्थिति में भी है, तो इस समय अगर आपको कहीं दिख रहा है फंगस का अटैक, नेक ब्लास्ट दिख रहा है या तो माइट दिख रहा है, तो इस समय भी इस दवा को आप अवश्य दीजिए, ताकि आपका जो 10% नुकसान होने वाला नुकसान बच जाए। तो जो आपका प्रोपोक्विनाजोल 25% इसी है, ये आपको मार्केट में टिल्ट नाम से मिल जाता है या तो और अलग अलग कंपनी है। तो जो प्रोपोक्विनाजोल 25% इसी, इसको 1 लीटर पानी में 2 ml दवा देना है। और जो ओमाइट है जिसमें कि प्रोपोगाइट 57% इसी, इसको देना है 2 ml, दोनों दवा का 2-2 ml प्रति लीटर हिसाब से। एक टंकी जैसे 20 लीटर वाला टंकी है तो 40 ml आपको देना है प्रोपोक्विनाजोल 25% इसी, और 40 ml देना है आपको प्रोपोगाइट 57% इसी। दोनों दवा को आप मिला के आप खेतों में स्प्रे कर दीजिए, 4 से 5 दिन बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और मान लीजिए दवा बहुत ही सस्ता दवा है, आपका मतलब 1 एकड़ में आपका लगभग 400 से 500 रुपये में, 500 रुपये का दवा में ये आपका काम कर जाएगा। और स्प्रे करने में मान लीजिए अब कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं एक ओवरऑल, तो 1000 में आपका 1 एकड़ में आप स्प्रे इसको कर सकते हैं। इसको अगर कर लेते हैं तो आपका जो नुकसान है, साथ ही साथ इस समय पे क्या होता है आपका, हम जिसको बोलते हैं पुटू बोलते हैं हमारे इधर, ठीक, जो आपका फॉल्स स्पॉट हम बोलते हैं, वो रोग जब कंडा जिसको बोलते हैं धान का कंडा, तो फॉल्स स्पॉट भी आता है, देखिएगा पीले पीले कलर का, तो पाउडर पूरा ऐसे दाना दाना में बन जाता है फंगस, वो भी रोग को इसको रोकथाम कर देगा। मतलब दोनों दवा को देने से आपको 3 प्रकार का कंट्रोल कर सकता है। 3 प्रकार का जो समस्या धान में होने वाला है आपका, नेक ब्लास्ट, फॉल्स स्पॉट, माइट, तीनों को कंट्रोल कर लेगा और आप अपने फसलों को होने वाले नुकसानों से इसको बचा सकते हैं। तो ये तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था किसान भाई, जो आप देखे हैं पूरा अंत तक। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं, और जिस किसान को इसके बारे में जानकारी नहीं है आप उसको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ताकि इस जानकारी उसको उन किसानों को मिल जाए और इसका लाभ ले सकें। तो इस तरह का वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।